जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर, और कंप्यूटर का हमने एक वीडियो डाला है। अगर वो नहीं देखा है तो आप पहले देख लीजिएगा, ठीक है। आज मेरा आवाज़ थोड़ा आपको मोटा लग रहा होगा क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी हो गया है, ठीक है। थोड़ा आप एडजस्ट करके चलिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हम इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर का परिचय पढ़ा था, है ना। कंप्यूटर का हमने परिचय पढ़ लिया था। कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, एक हमने ओवरव्यू देख लिया था। आगे और देखना है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, क्या होता है। तो उससे पहले हमको इसका इतिहास या फिर पीढ़ी जो हम पढ़ते हैं वो जानना आवश्यक है। ये हमारे बेस का भी वीडियो बनेगा, है ना, बेस वीडियो, क्योंकि हमको आगे आर्किटेक्चर पढ़ना है, इनपुट आउटपुट पढ़ना है, ठीक है। टाइप ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ना है। तो देखिए, टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट, तो उससे पहले हमारा इतिहास क्लियर होना चाहिए कि इतिहास के कंप्यूटर पहले कैसे थे, है ना। कैसे विद्वानों को कंप्यूटर बनाने की एक प्रेरणा मिली, किस प्रकार पुराने ज़माने में मशीन बोले या फिर यांत्रिक बोले या डिवाइस बोलिए, जो भी बोलिए, वो कैसे रहते थे या फिर उसकी खोज कब कब हुई थी, क्योंकि ये हमारा बेसिक भी होगा। दूसरी बात, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पार्ट को भी हमको कवर करना अनिवार्य होता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे परिभाषा, है ना। आधुनिक कंप्यूटरों का विकास प्राचीन काल में उपयोग होने वाले यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मशीना हो गया है, मशीन लिख लीजिएगा, है ना, मशीन से हुआ है, ठीक है। हमने क्या बोला, आज जो आपके पास जो कंप्यूटर है, ठीक है, आज जो आपके पास जो कंप्यूटर है उसका जो विकास है ना, उसका जो विकास है वो पुराने ज़माने में यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से आगे बढ़ता हुआ, उसमें कुछ खोज किए गए, कुछ नए चेंजेस किए गए, उसी पर ही आधारित है ना। तो चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले कि यंत्र पढ़ेंगे हम, आविष्कारक, और उसका आपको यहाँ इमेज दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं अबेकस। अबेकस क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आपको ये याद आ रहा होगा जब हम बचपन में, हाँ, स्लेट है ना, जिसको हम पट्टी बोलते हैं, जिसमें हम चौक या फिर कलम से लिखते थे, तो हमारे पट्टी के ऊपर ऐसा कुछ बना होता था, गोल गोल मोती की माला जैसे, है ना, जो प्लास्टिक के होते थे। इसको बोला जाता है अबेकस, ठीक है। इसको बोला जाता है अबेकस। ये जोड़ घटाव के लिए उपयोग होता था, जोड़ घटाव गुणा के लिए उपयोग होता था, ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। वो हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कैसे होता है। बस इस पार्ट से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अबेकस, इसका नाम पूछ सकता है, और ये कब बनाया गया, ठीक है, या फिर ये किस देश से आया है, ये पूछ सकते हैं। या फिर सबसे पहले कौन सी मशीनें आई जोड़ घटाव के रूप में, वो है। तो सबसे पहले जो जोड़ घटाव के लिए उपयोग किया जाने वाला था वो अबेकस, है ना। अब इसमें जोड़ घटाव कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो ये आया कब था, तो ये 300 BC में आया था, 3000 BC, बहुत पहले, ठीक है। ये बहुत पहले आया था, ठीक है। और ये किस देश में आया था, तो ये चीन में आया था। इसको हम 16वीं शताब्दी भी बोलते हैं, है ना, 16वीं शताब्दी। तो ये 300 BC होना चाहिए, ठीक है, 300 BC होना चाहिए। उसके बाद ये हमारा एक गणना यंत्र है। क्या यंत्र है, गणना यंत्र। देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कुछ नहीं, सिंपल ऐसा आप घर में बना सकते हैं। लकड़ी का 2 ठो ऐसा लीजिए, है ना, लकड़ी का ऐसे लीजिए, और बीच में ऐसा रॉड डाल दीजिए, तार, उसमें छोटे छोटे आपको ये डालने हैं, है ना। अब इसकी गणना कैसे होता है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो आपको बना के बता देंगे। तो ये क्या था, ये गणना यंत्र था। यदि आपको पूछे तो अबेकस क्या था, तो अबेकस एक गणना यंत्र था। कौन सा, मैकेनिकल था कि क्या था, सिंपल एक डिवाइस था ये, ठीक है, सिंपल एक डिवाइस था। डिवाइस मतलब ये आप औजार बोल सकते हैं, छोटा सा ऐसा, पर जैसे आपको पता होगा कि जब बचपन में पढ़े होंगे तो स्लेट होता था, पट्टी, जिसमें ऐसा ये मिलता था, ठीक है। अब इसके आविष्कारक पूछा जा सकता है, तो आविष्कारक है इसके ली काई चेन इसके आविष्कारक है। कौन है इसके आविष्कारक, ली काई चेन इसके आविष्कारक है, ठीक है। दूसरा है आपका नेपियर बॉन, इसको बोलते हैं नेपियर बॉन, ये है, ठीक है। ये भी नेपियर बॉन है, जो कहाँ के हैं, ये आपके स्कॉटलैंड के हैं। नेपियर बॉन जो है, देखिए, ये गणना का नाम है नेपियर। अधिकतर उस समय देखा गया, आप देखिएगा कि जो वैज्ञानिक जिस चीज़ की खोज किया जाता था, उसी वैज्ञानिक के ऊपर उस चीज़ का नाम रख दिया जाता था, ठीक है। तो ये है नेपियर बॉन। इसके आविष्कारक कौन है, जॉन नेपियर। कब किए, 1617 में। कहाँ के थे, तो स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे,
ये स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, परिणामों को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था इसमें। ठीक है, जो परिणाम होते थे जोड़ घटाव का, है ना, जो परिणाम होते थे जोड़ घटाव का, उसको ग्राफिकल वे में दर्शाया जाता था। अगले बात देखते हैं, अगला कौन सा है। अगला है हमारे पास स्लाइडर रूल। ठीक है, ये है आपका स्लाइड रूल। इस चीज़ का नाम है स्लाइड रूल। इसका आविष्कार किसने किया था? तो विलियम ऑर्ट्रेड ने किया था 1622 में। ये गणना के लिए उपयोग किया था। गणना मतलब गिनती करने के लिए, जोड़ घटाव के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसका नाम पूछा जा सकता है और इसके आविष्कारक पूछे जा सकते हैं। ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके जर्मनी के। ठीक है, ये आपके कहाँ थे? ये जर्मनी के थे। दूसरा है पास्कल। ये आपने बहुत सुना है, जिसका आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने 1642 में। ये है आपका पास्कलाइन डिवाइस। पास्कलाइन डिवाइस ऐसा दिखता है। ठीक है, ये है आपका पास्कलाइन और इसका आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। ये है पास्कलाइन। इसमें भी जोड़ घटाव वाले सारे काम किए जाते थे। पास्कलाइन में क्या होता था? इसमें जोड़ने और घटाने का काम किया जाता था, जिसको हम कैलकुलेटर बोल सकते हैं। और ये मैकेनिकल होता था। मैकेनिकल का मतलब आपको हाथों से करना है ना। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक, इसमें किसी प्रकार की विद्युत की या बैटरी से किसी प्रकार की इसमें पावर नहीं दिया जाता था। बैटरी नहीं, पावर नहीं। कौन सा? ये मैकेनिकल है। मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल है, हाथों से इसको चलाया जाता था। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके फ्रांस के। ठीक है, कहाँ के थे? तो ये आपके थे फ्रांस के। ठीक है, ये आपके फ्रांस का थे पास्कलाइन। अगला है आपका डिफरेंस इंजन। अब देखिए थोड़ा, देखिए आपको पहले से पता चलता आ रहा होगा। देखिए शुरू हमारे पास कैसा था? एक स्लेट टाइप का था। दूसरे बाद और आगे बढ़ गया, है ना। पहले आप स्लेट टाइप का था, उसके बाद थोड़ा सा और उसकी जो टेक्नोलॉजी में वृद्धि होती गई। उसके बाद देखिए छोटा सा और वृद्धि हो गई, उस स्लाइडर रूल बना लिया। फिर उसके बाद ये पास्कलाइन बन गया। अब उसके बाद तेज होकर देखिए अब थोड़ा से क्या, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज होती गई। और उसके बाद अब बन गया आपका डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन ये आपके बीजगणित के ऊपर उपयोग किया जाता था। किसके ऊपर था ये? बीजगणित के ऊपर, बीजगणित के ऊपर। ठीक है, ये आपके बीजगणित के ऊपर आधारित था। तो डिफरेंस इंजन इसका नाम है। बनाया कितने थे? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, जो ब्रिटेन के निवासी थे। ठीक है, चार्ल्स बेबेज थे जो ब्रिटेन के निवासी थे और इसको 1822 में बनाया गया था। ठीक है, यह है आपका डिफरेंस इंजन। यह है आपका डिफरेंस इंजन। दूसरा है एनालिटिकल इंजन। इसको भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, इसको भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये सभी गणितीय क्रियाएं कर सकता था। ये केवल आपका जोड़ और घटाव करता था, डिफरेंस, है ना। लेकिन ये जोड़ घटाव, इनटू, डिवाइड, ये सब कार्य कर सकता था आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन है जो आपके सभी गणितीय संक्रियाएं कर सकता था। इसकी खोज कब हुई? 1837 में। देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको सीधे उसके आविष्कारक के नाम से ही पूछा जाता है। ठीक है, आविष्कारक के नाम के पर ही इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, अन्यथा इसमें और कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको आविष्कारक नाम होना चाहिए। सबसे पहले हमने एनालिटिकल चार्ल्स बेबेज ने 2 ठो बनाया था। एक है एनालिटिकल, दूसरा है डिफरेंस। इसके पीछे जाते हैं तो हमको मिलेगा पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल, नाम याद रहेगा क्योंकि पास्कलाइन जुड़ा है। स्लाइडर ये याद रखिएगा, विलियम ऑर्ट्रेड, इसमें नाम कहीं जुड़ा नहीं है इसका वैज्ञानिक का, तो यह विलियम ऑर्ट्रेड। दूसरा है नेपियर बोन, जॉन नेपियर, याद रहेगा, अबेकस चीन में हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको ये देखिए, ये आपके हमको इतना तक पढ़ना है। इसके बाद हम पीढ़ी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, इसको कंप्यूटर नहीं बोल सकते, ये कैलकुलेटर डिवाइस है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकल हो या इलेक्ट्रॉनिकल हो या फिर मैकेनिकल हो। ये हमारे कंप्यूटर उस समय नहीं कहा जाता था, ये एक मशीन था, है ना, या फिर ये युक्ति थी, युक्ति बोले, मशीन बोले, औजार बोले, जो भी है। इसके बाद लोगों ने सोचना शुरू किया और उसके बाद कंप्यूटरों का बनना शुरुआत हुआ या फिर कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। अब हम इसके आगे का देखते हैं। लास्ट में एक आपको और देखना है, टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन, ये है हॉर्मन होलरिथ ने इसको बनाया था। कौन था इसमें? टैबुलेटिंग मशीन कौन बनाया था? तो इसको बनाया था हॉर्मन होलरिथ ने।
कब बनाया? 1890 में बनाया। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो ये थे हमारे अमेरिका के। हार्मन होलरिथ जो है वो अमेरिका के थे। कब बनाया टैबलेटिंग मशीन को? तो 1890 में बनाया। ये आपकी जनगणना के लिए बनाया गया था। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये आपके जनगणना के लिए बनाया गया था। ठीक है, जनगणना के लिए। ठीक है, जनगणना के लिए इसको बनाया गया था। आगे हम देखते हैं, आगे अब हम इसके बाद कंप्यूटर का पीढ़ी देखेंगे। उसके पहले हम कुछ जान लेते हैं जो बाइनरी नंबर जो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे 0 और 1, इसकी खोज किसने की? बस फिलहाल आप यह नाम याद रखिएगा, आगे हम इसको और बहुत ज़्यादा डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो इसकी खोज किसने किया था? तो बाइनरी नंबर का खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था कॉटेफ्रेड लेबनिज़ ने। कॉटेफ्रेड लेबनिज़ ने। ठीक है, कॉटेफ्रेड लेबनिज़ ने। लेबनिज़। ठीक है, इसे आविष्कारक कौन था? तो कॉटेफ्रेड लेबनिज़ थे। इसने तो आविष्कार कर दिया। ठीक है, लेकिन बाइनरी नंबर को जोड़ या घटा सकते हैं, ये किसने बताया? ठीक है, ये बताया था आपका जॉर्ज बुले ने। क्या नाम था इसका? जॉर्ज बुले। ठीक है, तो बाइनरी नंबर का खोज किसने किया? कॉटफ्रेड और लेबनिज़ ने। दूसरा है बाइनरी नंबर आपको जॉर्ज बुले ने इसका खोज किया था। अब इस क्वेश्चन से आगे हम बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है कंप्यूटर का पीढ़ी क्या होता है। देखिए, पीढ़ी कहने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार बनाए गए। सबसे पहले कुछ अलग बना, फिर कुछ अलग बना। तो कंप्यूटर की पीढ़ी को किस आधार पर बांटा गया है? तो तकनीकी और आकार के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। ठीक है, कि पहले कंप्यूटर में कौन सा तकनीक उपयोग होता था, अभी कंप्यूटर में कौन सा तकनीक होता है, और मध्य में क्या होता था, है ना, कौन सा तकनीक। तो तकनीकी के उपयोग और आकार के आधार पर पीढ़ी को बांट दिया गया है। देखिए, आपको जब हम एक बात और याद रखिएगा, जब आप पीढ़ी पढ़ेंगे ना तो ये जो डेट है वो आपके हर बुक में लगभग अलग अलग मिलेंगे, है ना। वैसे याद रखिएगा, डेट से कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, डेट से क्वेश्चन पूछने की संभावना ना के बराबर है। कोई पूछ दिया तो अलग बात है, लेकिन डेट से ना के बराबर है। फिर भी आपको एक एस्टिमेट याद होना चाहिए, है ना, आपको एक एस्टिमेट याद होना चाहिए। तो हम प्रथम पीढ़ी कब कब मान रहे हैं? 1940 से 1955 तक, मतलब टोटल 15 साल। इस बीच में जो कंप्यूटर बने, है ना, उस पर जो टेक्निक, इस बीच जो कंप्यूटर बने और इसमें जो तकनीक यूज़ हुई, ठीक है, उसमें तकनीक जो हुई और इसका जो साइज़ रहा, उसके आधार पर हमने इसको प्रथम पीढ़ी में रख दिया। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के पास। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या चीज़ यूज होता था? तो ये होता था निर्वात ट्यूब डिवाइस। क्या था? तो इसका निर्वात ट्यूब, जो आपको इस इमेज में दिख रहा है, ये है निर्वात ट्यूब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको वैक्यूम ट्यूब बोलेंगे, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, इसका नाम है वैक्यूम ट्यूब, इंग्लिश में इसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? तो देखिए, वैक्यूम ट्यूब होता है ऐसे, इमेज से आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। आप इमेज देखिए, मैं सबको हटा रहा हूँ, है ना, ताकि इमेज आपको साफ दिख सके। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर लूँ क्या? ये देखिए, ये है आपका वैक्यूम ट्यूब। यही वैक्यूम ट्यूब है जो आपको ना, मतलब जो कंप्यूटर में सिग्नल या फिर पावर को ट्रांसमिट करता था। ठीक है, सिग्नल या फिर कंप्यूटर में सिग्नल को या फिर पावर को ट्रांसमिट करता था। मतलब एक डिवाइस से दूसरे यंत्र के पास सिग्नल को भेजना, है ना, लिखित रूप में सिग्नल या डेटा को भेजने का काम करता था ये वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब, इसको हीट, क्योंकि इसमें अंदर में क्या लगा रहता था आपका, है ना, अंदर में ये मैग्नेट टाइप का लगा हुआ है। ठीक है, निर्वात में, तो ये हीट बहुत ज़्यादा करता था। ठीक है, तो ये जो है हीट बहुत ज़्यादा करता था। अब इसके आगे स्पेसिफिकेशन देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब जो हीट ज़्यादा करता था। अब वैक्यूम ट्यूब के बारे में कुछ समझ लीजिए। वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक पूछ सकते हैं आपको, तो लेडे फ्रॉस्ट। ठीक है, लेडे फ्रॉस्ट जो है इसके आविष्कारक हैं।
ठीक है, याद रखिएगा। इसका लेडी फ्रॉस्ट इसका इसका आविष्कारक है। कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 1906 में। लेडी फ्रॉस्ट इसके आविष्कारक है। इसको ये जो है 1906 में बनाया गया था। ये जो वैक्यूम ट्यूब है आपके 0 और 1 पर काम करता है। 0 और 1 का मतलब है, 0 का मतलब होता है ऑफ, है ना, और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, तो 0 और 1 बिस टेक्निक मेरे काम करता था। क्वेश्चन अगर सीधा आपसे पूछा जाए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में, है ना, या डिवाइस के रूप में क्या उपयोग किया जाता था, या फिर डाटा संचरण के लिए, पावर संचरण के लिए क्या यूज़ किया जाता था, तो आपको आंसर लेना है निर्वात ट्यूब। ठीक है, निर्वात ट्यूब। अब देखते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग किए गए, तो एक था आपका पंच कार्ड, दूसरा था चुंबकीय पैड, है ना। जब हम स्टोरेज डिवाइस मेमोरी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि पंच कार्ड क्या होता है और चुंबकीय टेप क्या होता है। चुंबकीय टेप तो आपको पता ही होगा। देखिए, हम पहले ना, हमारे पास एक कैसेट वाला गाना होता था, है ना, कैसेट। इसमें ऐसे रील लगा होता था, रील ऐसे ऐसे घूम के आता था, है ना। यही है आपका चुंबकीय टेप। आपके घरों में रहता होगा, जिसको हम टेप रिकॉर्डर बोलते थे, है ना, जिसको हम कैसेट बोलते थे। ये है हमारा चुंबकीय टेप। पंच कार्ड क्या होता है? इस प्रकार का कोई कार्ड होता है ना, इसमें छोटे छोटे ये होल रहते हैं। इसी होल के माध्यम से इनको इनपुट दिया जाता था, या फिर, है ना, इनपुट को इसमें स्टोर किया जाता था। तो पंच कार्ड कुछ इस प्रकार रहता था। बाकी जब हम पढ़ेंगे ना मेमोरियल सेक्शन, तो उसमें हम आसानी से आपको बता देंगे कि पंच कार्ड क्या था और चुंबकीय टेप या फिर चुंबकीय डिस्क क्या होता था। अब इसमें कुछ प्रोग्रामिंग भाषा यूज़ होती थी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था इसमें? तो मशीनी भाषा। मशीनी भाषा का मतलब होता है 0 और 1। ठीक है, क्योंकि कोई भी मशीन, आज भी मशीन जो है 0 और 1 की भाषा ही समझता है। भले अभी बहुत सारे नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं, लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। वो केवल आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर उस हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता। उसके बीच एक कंपाइलर होता है या फिर ये एक इंटरप्रेटर होता है, जो उस हाई लेवल को लो लेवल या फिर मशीनी भाषा में चेंज करके कंप्यूटर को देता है। तो आज भी मशीन जो है आपके मशीनी भाषा पर ही काम करता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि जब इनपुट के रूप में जब हम लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो वो था हमारा मशीनी भाषा, और मशीनी भाषा है 0 और 1। ठीक है, अब स्पीड देखिए, तो इसका स्पीड जो हम मिली सेकंड में लेते थे। ठीक है, इसके जो स्पीड है, ठीक है, इसके स्पीड को हम मिली सेकंड में लेते थे। अब इसके साइज़ बहुत बड़े होते थे। कंप्यूटर का जो साइज़ होता था ना, वो बहुत बड़ा होता था। ठीक है, कंप्यूटर का जो साइज़ है वो बहुत ही बड़ा होता था। अब ये वैक्यूम ट्यूब वाला जो कंप्यूटर चलता था वो बहुत ही कॉस्टली और खर्चीला था। क्यों? देखिए जाएगा, ये वैक्यूम ट्यूब है, इसको जब भी आप पावर सप्लाई देते तो ये बहुत हीट हो जाता। ठीक है, ये बहुत हीट करता था। तो इसके हीट को शांत करने के लिए इसमें एसी बोला जाता है। इसमें पानी में इसको रखा जाता था, पानी या फिर ठंडा स्थान में, या फिर इसको ठंडा करने के लिए कूलर की आवश्यकता पड़ता था। ठीक है, इसको ठंडा करने के लिए कूलर की आवश्यकता पड़ता था। दूसरी बात, ये स्लो था। ठीक है, ये जिस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ है ना, जिस कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ है, उसमें वो स्लो था, है ना, वो थोड़ी बहुत त्रुटि भी कर लेता था। ठीक है, अभी कंप्यूटर त्रुटि बहुत कम या ना के बराबर होता है, लेकिन पहले कुछ त्रुटियां हो जाती थी। ठीक है, तो ये था इसका लिमिटेशन। यदि लिमिटेशन बोला जाए तो सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि इसका साइज़ बड़ा होते थे, है ना। लिमिटेशन में ये ले लीजिएगा, इसका साइज़ बड़ा होता था। दूसरी बात, इसको पावर देने पर ये हीट करता था। अब हीट ना हो, इसमें ब्लास्ट ना हो, या फिर और कोई दिक्कतें ना आए कंप्यूटर में, तो इसको कूलर या फिर एसी ऐसे ठंडक रूम को इसमें रखा जाता था। दूसरा बात, ये स्लो था, त्रुटि था। ठीक है, तो ये थे हमारे पहली जनरेशन के कंप्यूटर। अब पहले जनरेशन के कंप्यूटर दिखते कैसे हैं ये हम आपको बताते हैं। ये है पहले जनरेशन के कंप्यूटर। देखिए, इतना बड़ा होता था। ठीक है, एक रूम के बराबर पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे एक रूम के बराबर होता था। उसमें बहुत बड़ा वैक्यूम ट्यूब भी रहता था। तो सबसे बड़ा ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये है आपके मार्क 1 का।
अब देखिए इस सेक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है कि पहली पीढ़ी है ना, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के आपको नाम बताना है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम थे आपके मार्क 1, ENIAC, EDSEC और EDVAC। ठीक है, मार्क 1, ENIAC, EDSEC और EDVAC ये आपके पहली पीढ़ी के आपके कंप्यूटर माने जाते हैं। अब हम समझते हैं कि चलिए मार्क 1 क्या है और ENIAC क्या है। इसके आपको फाउंडर का नाम पता होना चाहिए या फिर कौन बनाया इस कंप्यूटर को ये पता होना चाहिए। मार्क 1, ठीक है, मार्क 1 किसने बनाया था, तो ये IBM कंपनी है। ठीक है, मार्क 1 को IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था, हावर्ड आइकेन। ठीक है, इसको बनाया था हावर्ड आइकेन। कौन बनाया था, हावर्ड आइकेन, हावर्ड आइकेन, हावर्ड आइकेन द्वारा इसको बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, तो ये आपके 1937 से लेकर 1944 तक इसका निर्माण किया गया था। मार्क 1 जो है सभी गणनाएं कर सकता था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीक्वेंस पर आधारित था। ठीक है, ये था आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीक्वेंस पर ये आधारित था। पहला ये मार्क 1 हो गया। दूसरा है आपका ENIAC। ENIAC का आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है। क्वेश्चन ENIAC से कैसे आ सकता है, ये तो पहले पूछेगा कि ENIAC किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो ENIAC जो है ना, ये आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ENIAC जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका नाम है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये। अब ये बनाया कौन था, तो ये इसको JP एकर्ट और जॉन मुचली द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसको बनाया कौन था, तो JP एकर्ट। ठीक है, JP एकर्ट और जॉन मुचली द्वारा, जॉन मुचली के द्वारा इस कंप्यूटर को बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका अमेरिका में। ठीक है, ये कहाँ बनाया गया था, अमेरिका में। दूसरा है आपका EDSEC। EDSEC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, क्या नाम था इसका, EDSEC का इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, EDSEC का नाम था। अब EDSEC बनाया कौन था, तो EDSEC को बनाया था मैरिम क्विल्क इंग्लैंड में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अगर नाम पूछ दिया जाए तो आपको नाम बताना पड़ेगा। ये बनाया था आपका मैरी विल्कम ने इसको बनाया था। कहाँ, इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ बनाया था, इंग्लैंड में। ये कब बनाया गया था, तो ये 1949 में बनाया गया था। ठीक है, ये 1949 में बनाया गया था। ENIAC कब बनाया गया था, ENIAC का आपको डेट याद होना चाहिए। तो ENIAC बनाया गया था आपका 1946 में बनाया गया था। ठीक है, मार्क 1 कब बनाया गया था, तो मार्क 1 आपको बनाया था 1944 में मार्क 1 बनाया गया। ठीक है, ये है EDSEC। ये इसमें प्रोग्रामिंग हो सकता था, याद रखिएगा, जो EDSEC है इसमें प्रोग्रामिंग हो सकता था। देखिए एक बात मैं मुझे इस फ़ोन के क्योंकि मैं फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे लिए जगह कम पड़ता है, तो यदि आप नोट कर सकते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ दिया गया कि किस कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग हो सकता था, तो EDSEC में प्रोग्रामिंग हो सकता था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं EDVAC। इसके बाद हम पढ़ते हैं EDVAC। ये भी आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए जिसमें ऑटोमेटिक लगा है ना, उसमें आप एक बार इनपुट देने के बाद वो सारी गणनाएं स्वतः कर लेता था। ठीक है, सारी गणनाएं ये स्वतः कर लेता था। इसको कौन बनाया था, तो ये अमेरिका में बना था 1950 में। ये बना था आपके 1950 में। बनाया कौन था इसको, ठीक है, बनाया कौन था, तो इसको जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ सर, ये आपका काम नहीं कर रहा, ये कलर दूसरा कलर, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन लिख लीजिएगा, मैं से लिखते नहीं मर है, स्पेस मेरे लिए कम पड़ रहा है ना। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको बनाया था कब, 1950 में। तो प्रथम पीढ़ी के इतने कंप्यूटर थे। साथ में एक और कंप्यूटर आपको देखना है प्रथम पीढ़ी में, यह है आपका यूनिवैक। ठीक है, यह है आपका यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इसको बताना है आपको यूनिवैक, क्योंकि फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
ठीक है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपको बताना है इसका नाम। ये आया कब था? तो ये आया था आपका 1954 में, लास्ट टाइम आया था। देखते जाइए, देखिए आपको अभी से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? चलिए साइज़ देखिए, जो 1944 में आया था वो इतना बड़ा था, फिर 46 का साइज़ छोटा हुआ, फिर 49 का, फिर 50 का। उसके बाद जो 1954 में आया उस कंप्यूटर का साइज़ देखिए, ठीक है। जो 1954 में आया उस कंप्यूटर का साइज़ देखिए। इसीलिए इसको पीढ़ी दर पीढ़ी बांटा गया है, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसको, इसके साइज़ और इसके टेक्निक जो इसमें यूज़ होते थे, डिवाइस, इसके उसी आधार पर इसको बांटा गया है। यूनिवैक ये है, यूनिवैक को इसके अगर पूछा जाए कि इसके आविष्कारक कौन थे, तो ये इसके आविष्कारक थे जे प्रस्चर एकर्ट। इसको हम जेपी एकर्ट भी बोलते हैं ना, शॉर्टकट में लिख लीजिए, जेपी एकर्ट बोलते हैं इसको, है ना। जेपी एकर्ट और जॉन मोचली ने इसको बनाया था। जेपी एकर्ट और जॉन मोचली ने बनाया था। ये वाणिज्य के लिए इस्तेमाल करने जाने लगा। वाणिज्य मतलब लेन देन, कारोबारी के लिए इसका काम होता था। इसमें कोड को जोड़ने के लिए बाइनरी पर आधारित था ये, है ना। इसकी भी बाइनरी पर आधारित था। बाइनरी मतलब होता है 0 और 1। जो यूनिवैक, अब देखिए बाइनरी, ये क्या सभी कंप्यूटर जो है बाइनरी पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। इसका एक और एज बताया जा रहा है कि 1943, है ना। पर ये 1943 से अभी तक ये बढ़ते बढ़ते क्रम में यूनिवैक का बना था। ये था हमारा आज का क्लास, ठीक है। आज क्लास में लंबा हो रहा है, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा कि पहले क्या गणक यंत्र थे, है ना। पहले हमने क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि गणक यंत्र, ठीक है, गणक यंत्र पढ़ा। उसके बाद हमने पीढ़ी पढ़ी। पीढ़ी में हमने प्रथम पीढ़ी को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पीढ़ी को हम इसके बाद वाले, सेकंड पीढ़ी सेकंड थर्ड है, हम इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।